हेलो स्टूडेंट्स। और आज आप क्लास 12th इंग्लिश फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन समझेंगे। जो चैप्टर है उस समय सन 1870 में पर्शियाई सेना ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया था। सभी जर्मनी लोगों ने पर्शियाई सेना का साथ भी दिया था और फ्रांस की हार हुई थी। एल्सिस तथा लॉरिश नाम के फ्रांस के दो क्षेत्र थे पर्शिया के अधिकार में आ गए थे और नए पर्शियाई शासकों ने उन दिनों क्षेत्र के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाया जाना निषेध कर दिया था। इन क्षेत्रों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने वाले अध्यापकों को छोड़ जाने के लिए भी कहा गया था। इस कहानी में ऐसे ही एक अध्यापक अपने स्कूल के अंतिम दिन का वर्णन करते हैं। हालांकि जो टीचर हैं एम हैमेल जानते थे कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वो अपने पुराने स्कूल में और अधिक नहीं रह पाएंगे, फिर भी वह अपने विद्यार्थियों को अपना लास्ट लेसन उतनी ही लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं जैसे कि वह पहले पढ़ाया करते थे। यह जो कहानी है 1870 के दौरान एक अध्यापक द्वारा अपने अंतिम पाठ पढ़ाए जाने का वर्णन करती है और कहानी के अंदर एक छोटे से स्टूडेंट है, उसका नाम है फ्रेंच, के द्वारा बताई गई है। तो चलते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग में, जो कि 1870 में स्टार्ट हुई है। उस दिन जो फ्रेंड आपसे कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए चला, लेकिन मुझे क्या हो गया था, लेट हो गया था और मुझे उस समय टीचर के डांटने का बहुत डर था कि मैं लेट हो जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे, क्योंकि जो टीचर थे एम हैमेल ने कहा था कि वो उन्हें पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे उनसे, और जो फ्रेंच हैं उन्हें पार्टिसिपल के विषय में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक बार तो उसने सोचा कि क्यों ना क्लास को बंक कर दूं, भाग जाऊं, और इतनी गर्मी और धूप थी, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे और वहीं पर आरा मशीन के पीछे एक खुले स्थान पर पर्शिया के सैनिक जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उसे लग रहा था कि पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा उसे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी वह स्कूल की तरफ दौड़ा और जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ खड़ी हुई थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान जितनी भी बुरी खबरें हुआ करती थीं वहीं से आती थीं, जैसे हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। लेकिन फिर भी मैं बिना रुके मैंने सोचा कि अब क्या हो गया, क्या हो सकता है, लेकिन फिर मैं बहुत तेज दौड़ा, जबकि पीछे से एक लोहार ने आवाज़ भी लगाई कि अभी तुम पर बहुत टाइम है, तुम भागो मत, स्कूल आसानी से पहुंच सकते हो। मैंने सोचा कि शायद वो लोहार मेरा मजाक बना रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात को अवॉइड करते हुए मैं आगे की तरफ चल दिया। जब मैं स्कूल की तरफ पहुंचा, जैसे कि मैं हमेशा पहुंचता था, तो स्कूल से पहले ही हलचल हो जाती थी शुरू। गली में आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे डेस्कों का खुलना बंद होना, लोगों का बात करना, पाठ जो पढ़ रहे हैं उसकी रिपीटेशन होना। लेकिन उस दिन ऐसी कोई आवाज़ वहाँ से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो संडे का दिन हो। लेकिन फिर भी मैं घबराता हुआ अंदर की तरफ चला। क्लास में पहुंचा। क्लास में टीचर पहुंच चुके थे, सभी लोग बैठे हुए थे। मैं चुपचाप से क्लास में गया। आप समझ सकते हैं जब क्लास शुरू हो गई हो तो मैं कितना घबराया हुआ होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप से क्लास में पहुंचा। सभी जगह जो माहौल था बहुत ही शांत था। टीचर ने एक हरे रंग का कोट और झालर वाली शर्ट पहन रखी थी, काली मखमली टोपी पहने हुए थे।
सभी चीज़ें उनकी कढ़ाई की थी और ऐसा वे कुछ मेन दिनों में किया करते थे, जैसे कि स्कूल में कोई ओकेज़न हो, निरीक्षण हो या कोई फंक्शन हो, तभी वो पहनते थे। पीछे की शीट क्लास में जबकि खाली रहती थी ज़्यादातर, लेकिन उस दिन गांव के बहुत बूढ़े लोग सभी बैठे हुए थे वहां। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तभी एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठे और गंभीर आवाज में बोले, बच्चों, यह मेरा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया है और आपका नया टीचर कल आ जाएगा और जो आपको उनके बारे में बताएंगे और यह तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पाठ है। मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ, मैं चौंक गया। मैंने तो अभी कुछ सीखा भी नहीं था और एम हैमेल के जाने का वक्त आ गया। अब मैंने समझ लिया था कि गांव के बूढ़े आदमी क्लास के पीछे क्यों बैठे हैं। ये इसलिए था कि उन्हें भी अफसोस था कि वो अब और स्कूल नहीं आ पाएंगे, या वे स्कूल अभी तक क्यों नहीं आए। और हमारे जो टीचर थे उनकी 40 साल की सेवा के लिए वो शायद थैंक्स कहने के लिए आए थे और देश के प्रति सम्मान दिखाने का भी एक उनका ये तरीका था। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तभी मेरा नाम पुकारा गया और उन्होंने पार्टिसिपल के विषय में मुझसे पूछा। मेरा हृदय धड़क रहा था, मैं घबरा रहा था, फिर भी मैं खड़ा हुआ और सिर झुकाए मैं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे तो पार्टिसिपल के विषय में कुछ नहीं आता था। लेकिन एम हैमेल ने मुझे डांटा नहीं और बड़े ही प्यार से मुझे समझाया। अब मैं तो दुखी था ही। फिर एम हैमेल फ्रेंच भाषा के बारे में एक के बाद एक बातें करते रहे। मैं भी सोचता था कि मैंने कभी ध्यान से कभी उनकी बात को सुना ही नहीं, कि उसने भी इतनी धैर्यपूर्वक कभी उनकी बात को सुना होता तो शायद उसे फ्रेंच भाषा आ गई होती। अब वहां इतनी शांति थी क्लासरूम में कि सभी चीजों की आवाज वहां सुनाई दे रही थी। लिखने की आवाज, पक्षियों की चहचहाने की, पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज वहां सुनाई दे रही थी। कबूतर भी धीमे धीमे चहक रहे थे। हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। अचानक चर्च की घंटी बजी। 12 बज चुके थे। फिर प्रार्थना हुई। उसी समय अपने प्रैक्टिस से लौटती हुई पर्शियन सेना के बिगुल हमारी खिड़की के नीचे बजे और एम हैमेल तुरंत ही खड़े हो गए और एकदम उनका चेहरा जो था फीका पड़ गया, परंतु उन्होंने फिर भी हिम्मत से ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने अंतिम कुछ शब्द बाइबला फ्रांस लिख दिया और बड़े हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने अपने अंतिम शब्दों को बोला, अब आपकी क्लास एंड हो गई है, अब आप जा सकते हैं। ये कुछ इस चैप्टर के ओवरव्यूज थे जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा।